कि 1971 में अगर उस वक्त मोदी जी की सरकार होती या किसी भी नेशनलिस्ट की सरकार होती तो मुजीबुर रहमान के साथ डील ये होती कि हिंदुस्तान के साथ कन्फेडरेशन बनाई जाए जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में मर्ज कर दी जाए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अपने बच्चों को ना तारीख ही नहीं सही पढ़ाई। ठीक है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने 1965 की जंग में इंडिया को ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर गया। टू बी ऑनेस्टली अगर आप ट्रू हिस्ट्री पढ़ें, सारी जंगें शुरू भी हमने की हैं, सारी जंगें हारे भी हमने हैं। हम अपनी गलतियां ना करते तो कभी हमारे असली दुश्मन हिंदुस्तान को मौका ना मिलता। हमने आखिरी वक्त तक जो है वो गलतियां हमारी जारी रहीं। अब 1965, 1971, 1988, 1999, सियाचिन, कारगिल, 71, 65, ये सारी जंगें देख लें, सबके सब शुरू ही हमने की हैं। लेकिन सर आप उस जमाने के डॉन पेपर को देखेंगे, वो लास्ट डे तक ये बताता रहा कि हम जंग जीत रहे जबकि हम ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे। आज मैंने बांग्लादेश के प्रोग्राम में आने से पहले नंबर्स ही पढ़ रहा था कि 71 से 2021 का सफ़र उनका कैसे रहा। वहाँ गुर्बत कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ कम हुई है। उन्होंने औरतों की तालीम, बच्चों की तालीम के ऊपर बहुत काम किया, हम नहीं कर सके। बरामदात उन्होंने मेजर थ्रस्ट रखा, $40 अरब से ऊपर लेके। हम शहीदों के खून पे कारोबार करते हैं। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान नामक मुल्क दो कौमी नज़रिए से ये सोचकर बनाया गया कि हिंदू और मुसलमान एक जगह नहीं रह सकते, और यही वजह है कि जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क पाकिस्तान बनवा लिया। दोस्तों, जिन्ना ने पाकिस्तान तो बनवा लिया लेकिन ज़्यादा दिनों तक पाकिस्तान को जोड़कर रख नहीं सके। सन 1971 में जिन्ना के दो कौमी नज़रियों को जोरदार थप्पड़ मारते हुए पाकिस्तान से अलग होकर एक नया मुल्क बांग्लादेश बना। जिस जिन्ना ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, उसी जिन्ना के देश में मुसलमान के खून के प्यासे बन गए, उस पर जुल्म ढाने लगे। नतीजतन मुक्ति वाहिनी की मदद कर भारतीय फौज ने एक नया मुल्क बांग्लादेश बनवा दिया। उसी बांग्लादेश की बात करते हुए एक पाकिस्तानी कश्मीरी ने कहा है कि यदि 1971 में मोदी जी की सरकार होती तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत में होते। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों। 1971 में अगर उस वक्त मोदी जी की सरकार होती या किसी भी नेशनलिस्ट की सरकार होती तो मुजीबुर रहमान के साथ डील ये होती कि हिंदुस्तान के साथ कन्फेडरेशन बनाई जाए जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में मर्ज कर दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम वहां गए, हमारी सेना मरी, हमने कुर्बानियां दी, हमने पैसा लगाया, बांग्लादेश बनाया, और फिर बांग्लादेश बना के उनको हमने कहा जी अब आप जाने, आपका काम जाने। एक हमने कार या मिलिट्री इक्विपमेंट, एक कोई चीज हम वहां से ईस्ट पाकिस्तान से जंग के बाद हम लेके नहीं आए, छोड़ के आए, उनको दे के आए। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये जो सारी सूरत-ए-हाल डेवलप हो रही है, इसमें हमें ये गलती दोबारा अब नहीं दोहरानी चाहिए। 24 साल हम इकट्ठे रहे, और जब हम इकट्ठे थे तो ईस्ट पाकिस्तान जिसका नाम है, उनकी आबादी हमसे ज़्यादा थी, उनमें लिटरेसी, नौखवानदगी जो है वो हमसे ज़्यादा थी, ख़वातीन पे जुल्म ज़्यादा थे, गुर्बत ज़्यादा थी, बेरोज़गारी ज़्यादा थी, हर चीज़ नेगेटिव है। मैं डाटे की बात कर रहा हूँ। आज जब उनके 50 साल उन्होंने गुजारे हैं, एक 24 साल हम इकट्ठे रहे, 50 साल से हम अलग अलग हो गए। आज हमारी तकरीबन पर कैपिटा कोई $1200 के करीब है, जबकि बांग्लादेश चला गया 2000 के करीब। पाकिस्तान की जीडीपी इस वक्त $265 बिलियन है, उनकी 324 है। पाकिस्तान में जो एज इस वक्त है वो 67 ईयर्स है, वहाँ पे 72 है। पाकिस्तान जो कि कॉटन का दुनिया में 10 बड़े ममालिक हैं, उनमें हम शामिल हैं। हम $25 बिलियन की एक्सपोर्ट पिछले साल की है, उन्होंने $45 बिलियन की है। अब इस डाटे के बाद ये एक बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन बन रहा है कि 50 साल में हमारे निज़ाम में क्या खामी है कि वो हर लिहाज से हमसे पीछे थे 50 साल, आज वो हर लिहाज से हमसे आगे चले गए। और मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, बचपन में जब भी मौसम बरसात आता था तो पीटीवी के ऊपर एक बड़ा मातमी सा मौसीकी चलती थी कि मशरक़ी पाकिस्तान में सैलाब आ गया और वहाँ के भाइयों की मदद के लिए दिल खोल के चंदा दीजिए। तो हम एक किस्म का उसे समझते थे कि वहाँ पे सिर्फ सैलाब ही आते हैं और कुछ नहीं होता। आज 50वीं सालगिरह पे उन्होंने इश्तिहार शाये किए हैं
कि हमने पाकिस्तान को हर इकनॉमिक इंडिकेटर में बीट किया। हमें बुक्स में मैट्रिक में खास तौर पे ये बाकायदा तौर पर पढ़ाया जाता है कि जी इंडिया की साजिश थी, इंडिया ने बंगालियों को वर्गलाया जिसकी वजह से बंगाली हमारे से अलहदा हुए। क्या इंडिया की साजिश की वजह से बंगाली हमारे से अलहदा हुए? उसमें सबसे बड़ी रीज़न जो बांग्लादेश की हमसे अलहदा होने की थी वो थी हमारा अपना कसूर था।